कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें। बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है। स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं। कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें। बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है। स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं। कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें। बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है।
स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं। कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें? बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है। स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं। कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें? बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है। स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं। कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें? बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले।
परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है। स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं। कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनें? बच्चों का स्कूल घर से जितना समीप होगा उतना ही स्वाध्याय के लिए समय बचेगा। स्कूल का शुल्क उतना भी अधिक न हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और भविष्य में कॉलेज की पढ़ाई और आपकी वृद्ध अवस्था के लिए धन भी संचय हो सके। बच्चों का स्कूल ऐसा हो जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके अन्य कौशलों का भी विकास करे। 21वीं सदी के गुणों पर स्कूल का रुझान हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, लीडरशिप इत्यादि। एक ऐसा स्कूल जहां बहुत भीड़ भाड़ न हो, शांत वातावरण हो, बच्चे जब तक स्कूल में रहें वो प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधे, फूल, पंछी, रोशन आसमान और हरियाली के पास हो। एक ऐसा स्कूल जहां के शिक्षक स्वयं कीर्तिमान स्थापित किए गए हों और विद्यादान के प्रति तत्पर हों। एक ऐसा स्कूल जहां सभी विद्यार्थियों को बहुमुखी प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण सहयोग मिले। परीक्षा संबंधी सभी कार्य एवं प्रणाली की में गुणवत्ता रहे। शारीरिक विकास एवं खेल कूद में सभी बच्चों की उतनी ही भागीदारी हो जितना मानसिक विकास पर जोर दिया जाता हो, क्योंकि एक अच्छा मस्तिष्क ही अच्छे शरीर में रहता है। स्कूल ऐसा हो जो छात्रों में देशभक्ति की भावना भरे और अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाए। हम उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को विकसित करने और संवारने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित हैं।
On your mark. Get set. Go. On your mark. Get set. Go. Good morning to all the family members of DPS Kosai Khera June. As you know that I have newly joined this school, but I was an old member of this school because the owner of the school was my friend. I am privileged that I could visit a few houses of my students to see that during lockdown and after lockdown, when students have started to come to school, how their self-study is going on. Because self-study is that process which adds to the input process of teaching which is done in the school. The teaching which is done in the school is more of input process. But if students will not do proper self-study, then how the output will come? So during lockdown we were not able to see the students. During lockdown we were not able to grab the students and put them on task. But now when lockdown is going to be over, we are little relaxed, we are able to meet students to some extent. I was curious to know whether they have proper self-study timetable or not. तो मैं कुछ बच्चों के घर तक गया और मैंने देखा कि उनके पास self-study timetable है। एक प्रॉपर स्टडी टेबल और एक प्रॉपर स्टडी चेयर है कि नहीं? क्या वो अपने बस्ते से बुक्स को निकाल के रखते हैं और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं? मैंने ये देखा, क्या कोई अभ्यास पुस्तिका है बच्चों के पास? क्या कोई प्रैक्टिस नोटबुक है बच्चों के पास जिसमें कि बच्चे प्रैक्टिस करें? क्या जो उनके
गार्जियन है घर पे बच्चों को सुबह उठा के या शाम को रीड अलाउड करवाते हैं, रीडिंग पढ़वाते हैं, ताकि उनका जो वॉइस बॉक्स है वो मजबूत हो, प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग हो, अच्छा हो, ये करते हैं। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि इसमें फॉलो अप की जरूरत है। अब हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक बच्चे को पर्सनली टेक केयर करूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर जो मेरे फ्रेंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को मैं अपना फ्रेंड समझता हूं, क्योंकि स्कूल के टीचर, बच्चे और पेरेंट्स एक ट्रायंगुलर रिलेशन बनाते हैं, और इस ट्रायंगुलर रिलेशन से ही हम एक पहाड़ की तरह ऊंचाई को पा सकते हैं, उठ सकते हैं। तो अगर इस 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक पेरेंट, स्टूडेंट और टीचर बनाता है, अगर एक भी कड़ी इस पे छूट जाए तो वो लूप क्लोज नहीं होता, प्रोसेस क्लोज नहीं होता। तो पेरेंट्स भी हमारे साथ एक सूत्र हो, बच्चे भी हमारे साथ एक सूत्र हो, टीचर्स भी हमारे साथ एक सूत्र हो, और वो सारे ट्यूशन टीचर्स जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं और पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो बताते भी नहीं है लेकिन वो बच्चों के लिए हेल्प करते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों के जो एकेडमिक ड्यूटीज हैं वो आउटसोर्स करते हैं ट्यूशन टीचर्स को। उनको भी मैं साथ में मिला के बात करना चाहूँगा कि आप इंश्योर करें कि बच्चे अपने प्रैक्टिस नोटबुक में रिटन वर्क करें, और सोशल स्टडीज, इंग्लिश के स्टोरीज को रीड अलाउड भी करें, और अपने स्टडी टेबल पे डिक्शनरी रखें। डिक्शनरी से वर्ड्स को क्लियर करें, मोबाइल के ऊपर बहुत डिपेंड ना करें, क्योंकि अब फिजिकल क्लासेस होने लगे हैं, चॉक एंड टॉक होने लगा है। और जो मन में ये भ्रांतियां थी बहुत किसी की कि हम तो गूगल से पढ़ सकते हैं, हम तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, हम तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, हमने इसके हानिकारक इफेक्ट देख लिए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब या फिर जूम या गूगल के माध्यम से पढ़ाई करने के वक्त ऐसे वायरल वीडियोस में एंगेज हो जाते थे, जिसके कारण उनका लर्निंग डायरेक्शन कुछ और ही हो गया। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो अब घर से निकल के स्कूल तक आने में भी उनको आलस्य की फीलिंग हो रही है। तभी तो हम अपने स्कूल में कई सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, ताकि उनका स्कूलिंग इंटरेस्टिंग हो, वो स्कूल आना चाहे, अपने मित्रों से मिलना चाहे, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा खेल हो, थोड़ा डांस हो, थोड़ा म्यूजिक हो, थोड़ा पेंटिंग हो, थोड़ा स्पोर्ट्स हो, और साथ ही साथ पढ़ाई हो। फुटबॉल खेलते खेलते वेक्टर अलजेब्रा सीख जाएं, वॉलीबॉल खेलते खेलते मोमेंटम सीख जाएं, डांस करते करते सर्कुलर मोशन सीख जाएं, ड्राइंग करते करते इंग्लिश सीख जाएं, अपने ड्राइंग को एक्सप्लेन करते करते ऑडिटरी स्किल्स डेवलप हो जाए। यही तो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तभी तो स्कूल जरूरत है, तब तो स्कूल की जरूरत है, तभी तो ये बिल्डिंग की जरूरत है, तभी तो हमारे और आपके जैसे टीचर्स की जरूरत है। किसी भी बच्चे को पढ़ाई में या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरे स्कूल का नंबर और मेरा नंबर इस वीडियो में नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा। आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे DPS गोसाई खेड़ा में आके मिल सकते हैं, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बच्चे कहीं भी पढ़ते हो, चाहे किसी भी स्कूल में हो, सभी स्कूल एक जैसे होते हैं, सभी टीचर एक जैसे होते हैं, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि हम अपने व्यवसाय में इतना बिजी हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चे को घर पे गाइड करें, इस पे हमारा ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। आइए फिर मिलके हम अपने बच्चों को पुनः लॉकडाउन से पहले वाली स्थिति में लेकर आए। वो दौड़े दौड़े स्कूल आए, वो खेले, हम पढ़ा पाए, खूब लिखे, और हम खूब सारा कॉपी चेक करें, खूब सारा टेस्ट हो, खूब अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। इसी शुभकामना के साथ मैं DPS गोसाई खेड़ा में आप सभी का वेलकम करता हूँ। ठीक है, प्लीज आइए मुझसे मिलिए। मैं उत्तम चैटर्जी, डायरेक्टर DPS गोसाई खेड़ा, आप सभी का धन्यवाद।
worked for. A few schools were highly developed, a few schools were just starting up, a few schools were thinking of developing its current phase to some other phase. As a result, I have a vision for a school which is in a startup condition, which is already established and developed and is looking for further transformation. And also, I also worked for a system in which there was no school, and school had to be built. Okay. Now, today's topic is classroom management, because we are communicating among ourselves who are teachers basically. So my entry into the school system was as a teacher, but whatever role came to me, I welcomed those roles with full enthusiasm. I never defined my role in a very confined manner, that I am a teacher of chemistry, so I will only teach chemistry and I will not take care of any other area of the school. I found that there was a big area of improvement in me, in my language. Today, my video is also getting recorded, and I believe that I am not speaking so fast that you will not be able to understand. My trainers, if I name Lorraine, Christina Grace, those who have trained me to speak effectively and were from different countries, they will be today surprised to see that I can talk flawlessly, with proper pause, with no anxiety and clarity in my speech. So the first thing a teacher should have is clarity in the speech and objectivity in thought. Why I am here? The first thing is that I am introducing myself to you so that you develop a faith in me, that a person who is going to tell you something has a plethora of experience to share, combined with the validated literature which we all follow as a validated path, as a validated path which takes us to a particular direction. Without direction, our journey will not be effective, because wherever we go for a particular journey, we book a ticket with a starting point and an ending point. Same is the journey of teaching as well as learning. So, to make our teaching effective, our students should know where they are heading towards, and teachers should know that where we are carrying them. So there should be a perfect roadmap. So all these philosophies, all these practices, these all are compiled in teachers training workshop based modules, which is named as classroom management. Let us take the example of management of English class, which we all are students here now. What is the first impression you get when I write a topic on the board? What is the first impression you get when I write a topic on the board? I could have not taken this board here. I could have spoken about the classroom management topics without any board, but I am using a classical or a very conventional green board and a chalk. Why am I writing this topic here? Anyone? We have to break the ice. We have to talk. Yes. Yes, to get the idea clear in our mind that what particular thing we are going to learn and to discuss about. Yes, because there are so many things now. Thank you. So there are so many things which we can speak and we can get deviated towards. So to value the importance of time which you are giving to me and the value of time which I am giving to you, we have to be confined with system and not deviated towards the surrounding. Whenever we look at a particular frame, there will be a system and there will be a surrounding. As of now, we are sitting in a conference room library room, where the system is your table, your chair, your control books, you can hold a few books, but our system is me, you and the person. So the first thing is to define the objective, the place of classroom. Second important is that you have to understand the baseline of our
beginner's level, intermediate level and advanced level. So without knowing your baseline, I cannot start. So I will be asking a few questions to you all. These questions are not the quiz questions, but these questions are to break the inertia. I want most of you to answer me and none of the answers to me. Whatever answer you will give me, will not be wrong. Okay? So we start with a few vocabulary. Tell me something about content. Just start with content. With the word content is written, what are you thinking about? Content. Draw the diagram of respiratory system. Okay. Make a flow chart of this process. Okay. Then derive this formula. ये सब skill based है. तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो skill based होंगे. तो क्या होगा? Scaffolding किया. Scaffolding समझ गए आप? ठीक है? उसको यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको उसको डायग्राम बना दिया. ये नहीं करना, ये नहीं करना. कुछ कर दिया. आपको क्वेश्चन खत्म हो गया. अब आप कहते हैं कैसे करेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट है ग्राफ. जैसे मैं उस वर्ड यूज कर रहा हूँ ग्राफ ताकि करते क्या तो कैसे और करने का है ग्राफ यूज किया ग्राफ आप लोग के लिए फॉर ग्रोथ बोल क्या है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या होता है वो एक टीचर कन्वेंशनल अनट्रेंड टीचर का बिहेवियर से होता है. ठीक है, ये था गोल, रोल, ऑडियंस, सिचुएशन और परफॉर्मेंस टास्क. टास्क क्या है? इस एक्टिविटी के बाद लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं ये ट्रेंड टीचर्स हैं, प्रोफेशनल टीचर्स हैं. ये बच्चे की कमी को देखकर इरिटेट नहीं होते हैं, उनके पास लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है. प्रॉब्लम जब भी होगा वो डिफाइनेबल होगा. जिस प्रॉब्लम का कोई डेफिनेशन नहीं है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, परेशानी है, ट्रबल है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रबल एंड प्रॉब्लम. ए ट्रबल हैज नो डेफिनेशन. मेरे पेट में दर्द है, इट्स अ ट्रबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मेरे पेट में स्टोन है तो ये प्रॉब्लम है बिकॉज़ आई नो दैट स्टोन इज देयर, स्टोन को हटा देंगे तो ठीक होगा. तो प्रॉब्लम इज डिफाइंड, ट्रबल इज नॉट डिफाइंड. तो प्रोफेशनल्स के पास प्रॉब्लम डिफाइंड होता है और सॉल्यूशन जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है. जैसे कोई बच्चा क्लास 2 से 3 में एडमिशन ले लिया, आज का केस था, और उसके बाद जो उसका गैप है, लर्निंग गैप है, वो मैनेज नहीं हुआ. पेरेंट्स टेक केयर नहीं कर पाए, टीचर्स का ग्राफ नहीं हुआ बच्चे का बहुत सारे कारणों से, और उनकी माँ कितनी बीमार रही है सिचुएशन. अब हमें उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्यूशन होगा.
प्रॉब्लम जितना फास्ट हमें दिखता है, जो दर्द हमें दिख रहा है, वो दर्द कोई ऐसा ऑपरेशन करके भी नहीं दिखता था। ऑपरेशन करने के बाद भी ऑपरेशन का दर्द दिखता है। देयर विल बी टाइम, तो हमें इसकी पेमेंट खाना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं, उस डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले क्या करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, व्हिच व्हाट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू आफ्टर इनफ थॉट। आपके पढ़ाने के बाद बच्चा क्या क्या कर पाएगा, क्या डिजाइन कर पाएगा, क्या डिस्क्राइब कर पाएगा, क्या डिस्टिंग्विश कर पाएगा, क्या बोल पाएगा, क्या ड्रॉ कर पाएगा, क्या कैलकुलेट कर पाएगा, क्या डिराइव कर पाएगा। इसमें नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग स्किल सारे कवर हो जाएंगे और आपको चेकिंग या उसका बार-बार करनी पड़ेगी। ये सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये रहते हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन बैंक में ये रहते हैं, ये सारा काम पब्लिशर्स और डिफरेंट सोचते होते हैं। योर क्लासरूम मैनेजर ऐसे टीचर्स से बहुत सारे लोग होते हैं। टीचर एज सिस्टम वर्कर, टीचर एज लीडर, टीचर एज मैनेजर। हमारा आज का टॉपिक है वो है सीआर, क्लासरूम मैनेजर। यूजिंग एम्पावर यू टू बिकम क्लासरूम मैनेजर, क्लासरूम को मैनेज करना। ठीक है, तो अगर हम चेकलिस्ट की बात करें, बार-बार एक चीज पर रिपीट करता हूं, बस एक चीज को एक बार बोलने से कोई बात नहीं होता, मैं बार-बार उसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जब वो क्लासरूम को मैनेज करना हो, सबसे पहले मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करेंगे, मेरा क्लासरूम कैसा हो, मेरा क्लासरूम क्लीन हो, मेरे क्लास में कोई क्लटर ना रहे, कोई कीड़े ना निकल रहे, कोई बुलेटिन बोर्ड में पुरानी बासी चीजें ना रहे। ठीक है, सब कुछ क्लीन हो, ब्लैक बोर्ड क्लीन हो, डेट टाइम लिखा हुआ रहे। ठीक है, अगर मॉपिंग नहीं हुआ हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि मैम नहीं क्लास तो गंदा है, मैं नहीं पढ़ा सकता, क्लास साफ हो, ये प्रेशर आप क्रिएट करेंगे ताकि हम और स्कूल में हो, क्लासरूम आपका है, यू आर द किंग ऑफ द क्लास। ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, बच्चे कैसे कैसे बैठेंगे, एक बेंच में दो बैठे काम कर रहे हैं तो उनको सेपरेट कर दीजिए, डिस्टेंस बना दीजिए, रोटेशन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग को नहीं करना है आपको। ठीक है, सिचुएशनल एडजस्टमेंट करना है, सिचुएशनल एडजस्टमेंट कि अगर कोई बच्चा कमजोर है, उठना नहीं है, उसको पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है, ये आपको शुरू चाहिए। ऑक्टोपस की तरह हाथ होगा नहीं चलता, खुला हुआ पॉकेट में हाथ नहीं। ठीक है, सबको लगे कि सर हम मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट सबके साथ, आई कांटेक्ट सबके साथ, एक एक पॉइंट पे इसी तरह लिख लाइक और आपके पॉइंट और एक पॉइंट मैसेज करना। ठीक है, मेरे पास चेकलिस्ट है, 54 पैरामीटर्स है किसी टीचर के किस आवाज में परफॉर्म करने का। 54 पैरामीटर में अगर आप 5 पैरामीटर पूरा करिएगा तो आप वर्ल्ड क्लास हो। जब मैं क्लास में जाता हूं मेरे 54 पैरामीटर्स प्रैक्टिस करेंगे। पूरी क्लास को मैनेजमेंट पढ़ाने के बाद ये मैं टीच किया, ट्रेन नहीं किया। ट्रेन तब करूंगा जब मैं टायर लगाऊं, रस्सी लगाऊं, गड्ढा खोदूं और आपको बोलूं रेस करो। तो आपके लिए जो माइक्रो टीचिंग होगा 10 मिनट्स का, उसका प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। एरिया आप चूज करेंगे, आप मुझे कहां पढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे ग्राउंड में पढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे लैब में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, एरिया आप चूज करेंगे, कंटेंट प्लानिंग आप करेंगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सिचुएशनल एडजस्टमेंट आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेडिकेटिंग। अगर आपको ऐसा टीचर चाहिए या कोई आपका जमुना चाहिए, जमुना बोलते हैं तो मैं जैसे रहा हूं, है ना, कोई चाहिए मिल जाओ, वो मैं जाऊंगा स्कूल में। ठीक है, ये जो
उसमें पढ़ लेते हैं। 5,000 or it is ठीक है, the तो lowest. बच्चों को संबंध कर सकते हैं, जो आप नहीं करते हैं। तो My ये second आगे sentence देखेंगे और उनका is theory to your right. इधर किस का है, साइड में Each होगा। of the page is वर्ड होगा, इंग्लिश क्लास होगा और चाइल्ड सेंट्रिक क्लास my होगा। own actions. दो तरह का क्लास होता है, चाइल्ड सेंट्रिक For क्लास। this is therapeutic and उसके बाद my क्या है, टीचिंग में कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि विद इन स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन, विद इन स्टूडेंट्स कोऑपरेशन, अगर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक हो जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा हो, तो ये किसी का एक बीटेक का जो बंदा होगा ना, वो जो इंडस्ट्रीज के बारे में बता देगा, पहले भी क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री क्या है और कैसे इंडस्ट्रियल तीन कोऑपरेशन करना, ये तो कैसे करना है। दूसरा क्लासरूम इस प्रकार को मैंने कह दिया, मुझे बना लिया है, पर कोई क्या है कि आप मतलब क्या है कि आपके बुक से दोस्तों को लगा देना। ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जो फ्रेंडली सोल्यूशन डायग्राम बनाया था बहुत अच्छा सा है, जियोग्राफी कंट्री का, वो डायग्राम बोल सकते हैं कि आप खुद से बना के देखो ना कि आपका नेशन कैसा हो। किसान जा रहे हैं, झंडा लेके जा रहे हैं, वही हो रहा है। उस समय क्या हुआ था, उस समय यूएस यूके सब जा रहे हैं, यहाँ झंडा था, ऊपर से जीसस देख रहे हैं, सेंट्स देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे क्रॉस है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो लेडी है वो लेडी है। उस प्रकार से अगर आप सिर्फ फ्रेंडली सोल्यूशन होते तो आज की डेमोक्रेसी को आप कैसे पिक्चर में दिखाएंगे? बच्चों को ये कोऑपरेशन ने बड़ा अच्छा टेक्निकल आया है, कोऑपरेटिव टूल्स में क्या होगा, सेक्शन ए वाले क्वेश्चन बनाएंगे, सेक्शन बी वाला बनाएंगे, और सेक्शन बी वाले क्वेश्चन बनाएंगे, सेक्शन ए क्वेश्चन का सेक्शन क्यू कार्ड जो क्विज के कार्ड होते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन ए वाले क्विज मास्टर बनेंगे और आगे बनेंगे, और सेक्शन बी वाले परफॉर्मेंस ग्राफ का परफॉर्मेंस का, ठीक है। हमारे पास क्विज का अच्छा एनवायरनमेंट है, हमारे पास कॉलेज एक कॉलेज बना दिया, पूरा टाइम पूरा 24 घंटे को सैटरडे में क्लास टाइम जाए नहीं, सुबह लोग जल्दी नहीं आए, ऑफिस लगा नहीं, एडमिट हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि आज जो साइंस का कोऑपरेटिव टीम होने वाली है, ये सेशन वाले भी सेशन को सोचने वाले हैं, ये सेशन वाले क्या क्या चलाएंगे और इस सेशन वाले क्या चलाएंगे के साथ दो क्वेश्चन लेके आएंगे, एटलीस्ट को जान जाएंगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है, उसका आंसर कैसे करेंगे और लाइफ हो जाएगा, लर्निंग आउटकम दुनिया लर्निंग आउटकम कैसे होगा, आउटकम क्या बना, कॉन्सेप्ट बना, आउटकम असल में तो कोऑपरेटिव क्विज कोलैबोरेटिव
देश का सदा सम्मान रहेगा। जिन शहीदों ने जान लुटाई उनका लश्कर नाम रहेगा। बच्चों क्या हमारा प्यारा तिरंगा दुनिया में ऊंचा निशान रहेगा। मोदी हमारे देश की नामों में महफूज रहेगा। देवता के तुल्य है किसान यहाँ, अब कोई न भूखा रहेगा। रहेगी खुशहाली देश क्या पूर्ण जमाने भारत अपनी का बोल रहे हैं। Now, Putri is coming on stage to share about the day by her family. On this day, expressing the memory of love and respect for our each and every official. So I call upon third and fourth grade students on this day. Yes, good morning everyone. Good morning, ma'am. आज आप लोग check करते हैं. Yes, roll number 21 come. सभी का. क्या आपने अपना roll complete किया है? अरे, roll complete नहीं है. आप क्या problem आप complete किया complete. सभी मैंने homework complete नहीं कर सकते बाद में. Now go and raise your hand. बच्चा जो है एज ए पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, पेशेंट की काम ही किस तरह की डॉक्टर जो है वो बच्चे को ट्रीट करता है अगेन एंड अगेन और काम जो बहुत चला है बट इन केस ऑफ टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप टीचर जो है वो सिर्फ एक ही बार बच्चों को बोलता है, एक ही बार प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट टाइम जो है बहुत ज़्यादा वैसे हो जाता है। क्यों ये ऐसे हो जाता है? उसके पास वो अप्रोच नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है, वो एरिया नहीं है उनके पास, वो नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से वो बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, वो अपनी पोजीशन जो है अपना जो काम है वो दोबारा कर सकते। थैंक यू। Try once more. On your mark. Get set. Go.